ओम तत्सत। ओम गुरुजी। ओम पिताजी। ओम तू ही जय हो तेरी। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय। सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महाराज के विषय में इतनी किताबें छप चुकी हैं, इतने लोगों ने पीएचडी कर ली है, इतनी पुस्तकें लिखी है, इतने भजन लिख दिए, इतने गीत लिख दिए जिनका कोई सरोकार नहीं, और सब एक से एक उत्तम। जो माताएं छोटे छोटे गीत गाती हैं ना, जो लौकिक देसी भाषाओं में हमें लगते हैं तो एक ही बात पीट रही हैं बस, उन अगर गीतों के, उन शब्दों के महत्व को हम समझें, उनके भावों को समझें, उनको देखें कि इनके पीछे कहने का उद्देश्य क्या है, अहोभाव क्या है, तो हमारे समझ में आएगा। आज थोड़ा सा गुरु महाराज के बारे में, आज क्या करते रहो, समाप्त नहीं होने वाला। उपनिषदों के अंदर एक लेख आया है, मैं आपको बता देता हूं कि परमात्मा निराकार और साकार कैसे होते हैं। आज तो लोग कृष्ण में, राम में, सब में गुरु जी कहा करते थे कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। जो सुना है कि गुरु जी निर्भीक थे, और निर्भीकता ही नारायण का प्रारूप होता है। नारायण और नर में यही भेद होता है, हम यहीं से जान सकते हैं। गुरुजियों के पीछे यदि बम्ब भी किसी ने बजा दिया तो गुरुजी को कोई भय नहीं था। उदक नाम की चीज गुरुजियों के नहीं थी। ये शायद आप लोगों ने पहले सुना भी हो, सुना हो बढ़िया। और परमात्मा का सुमरण गुरु जी के बारे में जितनी बार सुनी जाए, जितनी बातें बार बार दोहराई जाएं। भोजन हम रोज ग्रहण करते हैं, जल रोज ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार प्रभु चर्चा भी अगर हर रोज की जाए तो कोई गलत नहीं है। एक गुरु जी के अंदर खूबी थी, अगर गुरु जी लेटे भी हुए हैं, किसी ने भी आकर के या पीठ पीछे से भी उनको गुरु जी को ओम तत्सत बोल दिया तो गुरु जी उसको नाम से उच्चारित करते थे, उसका नाम लेते थे सीधे, ओम तत्सत आज अभी फलाने। जात पात का भेदभाव उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। आज कुछ सुनने में आती हैं ये बातें कि गुरुजियों को तो रोड मानते हैं। गुरुजी कहते भी थे, ये भरी सभा में पिंडा पीट के कह देते थे कि मैं चुड़ माजरे का बदामे का रोड हूँ। अब जिस जाति में जन्म लिया उसे छुपाने की क्या जरूरत है। परंतु जातीय भेद गुरुजी के अंदर नहीं था, आज भी नहीं है, और आज भी वो परमात्मा के रूप में दर्शन देते हैं। पात्रता चाहिए, हमारे अंदर सामर्थ्य चाहिए। मैं पिछले दिनों राजौंद गया था, एक माता जी हैं वहाँ, प्रजापत हैं वो। उन माता जियों ने जैसे ही गुरु जी का ध्यान लगाना, यज करना, घर में बना रखा है यज कुंड, छोटा सा, एक छोटी सी वो अंगीठी सी, और उसमें नित्य प्रति यज करती हैं। गुरु जियों के नियमों की पालना तो पता नहीं आप कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है। और उनको गुरुजियों ने दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए। वो बोली, भीत हो गई, डर गई, एकदम कांप गई, और गुरु महाराज अदृश्य हो गए। निर्भीकता, आत्म बल हमारा बहुत कमजोर होता है। प्रभु निर्भीक थे उस शरीर के अंदर, आज भी है।
परंतु जिस देह के अंदर गुरु जी ने यहाँ जन्म लिया उसमें वो भी निर्भीक रहे। कभी गुरु जी ने घड़ी नहीं देखी, टाइम नहीं देखा, किसी भी समय हो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताते थे, समय बताते थे गुरु महाराज। और एक फर्ल में महात्मा थे, अब तो वो छोड़ गए हैं, शरीर उनका भी छूट गया, ओमानंद जी। वो बड़े भ्रमण किया उन्होंने, बाहर की संगतों में भी भ्रमण किया, और जहाँ जहाँ गुरु महाराज का जिक्र आता था वो बताते थे कि बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि लोग गुरु जी को जानते थे, और वो कहते थे ये द्विज हजारों वर्षों के बाद ऐसी महान आत्मा जन्म लेती है, बार बार नहीं लेती है। गुरु जी जब चलते थे ना पैदल, तो एक शंखारा, जैसे बरसात आने से पहले, आंधी तूफान आने से पहले एक शंखारा बजता है, इस प्रकार आभास कर लेते थे पुराने लोग, उस समय के भक्त लोग गुरु जी के, कि गुरु जी गए हैं भाई, शंखारा गुरु जी का है। एक शंखारा बजता था जब गुरु जी चलते थे, इतना तेज, इतना बल, इतना तप था उनका। अनेकों बहुत सी पुस्तकों के अंदर जो है वो तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ करके, गुरु जी से संबंधित कोई भी पुस्तक आप उसको पढ़ें, अच्छी पुस्तक पढ़ें जिसमें गुरु जी के बारे में सत्य कहा है, और सत्य सुनना चुनना आप लोगों का भी काम रहेगा कि हाँ ये ठीक है, ऐसा था। नदी में, तालाब में गुरु जी ऐसे ही लेटे रहते थे, बगैर हाथ पांव हिलाए, योग क्रिया से, मानते हैं लोग आर्य समाज। नदी के अंदर से सूखा रेत निकाल लाते थे गुचकी मार कर। परंतु मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है जिसने गुरु जी को जल के ऊपर से पैदल चलते हुए देखा है। उस समय में उनकी बाल अवस्था थी, गुरु जी नीचला ले रहे थे कच्चा धागा, और नदी के ऊपर से ऐसे फेंका और उसके ऊपर से पार निकलने लगे। वो भय के मारे दौड़ करके गाँव आ गया। ईश्वर उसका नाम है, मूड गांव में वो रहता है, मियाँ सिंह का लड़का है, मुंदड़ी का ही वो। कभी उनके बुजुर्ग थे राय सिंह, लाल सिंह और मियाँ सिंह। उसने हमें ये कथक घटक सुनाया है, बड़े बुजुर्गों ने बहुत घटक सुनाए। ऐसा सहज, ऐसा सौम्य गुरु जी का जीवन, बिल्कुल निरापद, कोई भी संदेह नहीं, आशंका नहीं, और बिल्कुल एक सम्यक भाव से उनका जीवन यापन था। कुछ मैंने अनुमान लगाया, मेरे पिताजी ने भी जैसे मेरे को बताया, एक हमारे गांव का ही लड़का है, अब हमसे तो बड़ा है वो, उनको भी गुरु जी कहा आंखें बंद करो, तुम्हारे तारे से टूटा जी। अच्छा, आगे जानने की चेष्टा नहीं की। गुरु जी यहाँ एडी लगाओ, पद्मासन लगाओ, ऐसे करो, कुंडलिनी जागृत करना भी गुरु जी लोगों को सिखाते थे, बच्चों को, ब्रह्मचारियों को। जिनको पता था उनके बारे में, जो उनको जानते थे और जो जानते हैं, उनका सुमरन ज्यादा करते हैं, बातें कम करते हैं। आपको मैं एक और बात बताऊं, पता भी है आप लोगों को, सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो, मेरी ये चेष्टा रहती है शायद ये बात अछूती ना रहे। एक कतलाड़ी गांव के करनाल के गुरु जी के शिष्य थे मनीष आनंद जी। उनको संपूर्ण 50 भूमि का सहित कंठस्थ याद था, मौखिक। आज हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ नहीं पाते, एक दो पंक्ति पढ़ा, दो चार पढ़ा, उनको समझते नहीं, महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते। ऐसे ऐसे शिष्य गुरु जी के हुए।
टोटाराम जी और कई कई घंटों अभिभाषण करते थे वेदों पर, शास्त्रों पर। आज भी कुछ एक महात्मा हैं जो गुरुजियों के संग के हैं, कुछ देवियां भी हैं, उनसे हमें जानना चाहिए, पूछना चाहिए गुरुजियों के बारे में। बड़े बुजुर्ग भी हैं, गांव गांव में हैं। गुरु महाराज जी का जन्म चूड़माजरा गांव में हुआ और 20-25 साल गांव मुंदड़ी में, हमारे गांव में भी खूब लीलाएं गुरु जी ने खूब घूमे फिरे, खूब लोगों के अंदर प्रचार प्रसार किया। आर्षता का, वेदों का ज्ञान। देखो पढ़े लिखों को, जो पढ़ने लिखने आते हैं उनको तो दुनिया सिखाती है। गुरु जी की भूमिका देखिए आप, उनको सिखाया जो बिल्कुल पढ़ाई से अनभिज्ञ थे। कुछ रोज पहले मुझे आश्रम में एक पिताजी मिले। यज्ञ के बाद आखिए सन्नु देवी रविष्टया आपो भवंतु पीतये संयो रवि, बहुत मंत्र उनको याद। गुरु जी हमें मौखिक याद करवाते थे ये मंत्र। छोटे छोटे थे जब हम भैंस चराते थे, पाली थे। उनका संघर्ष शिक्षा के प्रति, नारी समाज की जागृति के प्रति। आज तो हम गुरुजियों का नाम लेकर के बस अपना फर्ज पूरा करने का, समझने का प्रयास करते हैं, परंतु हमें और आगे बढ़ना चाहिए और बहुत कुछ करना चाहिए, करते रहना चाहिए। पीछे पैड़ नहीं छोड़नी चाहिए कि कौन करता जा रहा है। गुरुजी को पारा शोधन आता था। हमारे दादाजी बताते थे, हमारे घर पे भी वो काफ़ी दिनों तक रखा रहा पारे का गिलास। बाद में वो जो हमारे हैं डॉक्टर खुशबीर जी फरल गांव में होम्योपैथिक की दवाई देते हैं, उनके दादा पिताजी थे डॉक्टर सुभाष जी, उनके दादाजी मोखराम जी, उनके वहाँ पर फिर वो गुरुजी ने दुखियों को दवा वगैरह उपचार विधि के लिए शायद किस प्रकार से वहाँ वो चला गया। आज जिनकी उम्र 80-90 वर्ष की हो गई है, गुरु जी को हम जब हम बच्चे थे, ओम की जय हो, ओम की जय हो, ओम की जय हो, ओम की जय हो। आज तो हमें अलकश आता है ओम तत्सत कहते हुए भी, संकोच। किसी भी रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। यज्ञ कुंड बनाते थे, मिट्टी का ही लिकड़े फूल लग रख देते थे। ये संविधाएं हैं। मिट्टी की सामग्री क्या होती है? थार तो कौन सामग्री देगा, थारी तो यही लग जाएगी। और लग गई उनकी। आज उनके घरों में बड़े बड़े वो यज्ञ का करवाते हैं गुरु महाराज के नाम पर। यज्ञों पे जाते हैं, गांव गांव में यज्ञ गुरु जी का ही। उनके वचन तो बस अनेकों ऐसे घटक, ऐसी बातें हैं। मैं भी आप लोगों को बताता रहूँगा। अगर आपको पता है और बढ़िया बात है, ना पता और ज़्यादा आप उसको प्रचार करना। जब भी बैठो सत्संग गुरु जी का करो, गुरु जी का नाम लो, ओम तत्सत करो, ओम परमात्मा का श्वास श्वास में नाम लो, उनकी ही चर्चा करो। आश्रमों में हम जाते हैं, जैसे हम घर में रहते हुए घर को घर नहीं समझते, जैसे हम शरीर में रहते हुए शरीर को शरीर नहीं समझते, मात्र बताने और स्मरण करने से करते हैं, उसी प्रकार आजकल हमारे साथ आश्रमों में भी होने लगा है। हम आश्रमों को तो ऐसे समझते हैं अभी अपने घर में फिर रहे हैं। वहाँ झंडा है गुरु जी का, वहाँ उपदेश हुए, वहाँ गुरु जी बैठे, वहाँ पर गुरु जी ने सत्संग किए। उस स्थान तक को गुरु जी ने जहाँ बैठ गए पवित्र कर दिया। वहाँ यज्ञ किए, करवाए, लोगों को सदुपदेश दिए। ये चीज़ें हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से श्रद्धा भाव से हमें वहाँ गुरु जियों के आश्रमों में जाना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। और ये बहुत लोगों का अनुभव रहा भी है, मेरा भी है, और मैं मानता हूँ, और ना हो तो ये गारंटीड बात भी है। साक्षात आप उनको याद कीजिए, स्मरण कीजिए, परमात्मा गुरु महाराज आपके सामने आकर के खड़े होंगे।
दूसरों की देखी पर ना विश्वास करो तो सुन लो। और होगा ये जब जब गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करेंगे। उनकी कृपा, उनकी श्रद्धा हमारे पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। ओम तत्सत। गुरु प्रणाम। ओम। गुरु के चरण कमलों में सदा सदा प्रणाम। ओम तत्सत।